औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिम के साए में, ज़ालिम के घर में, जब्बारों के तह, ये बार क़तउ बाद हाँ मर्रा सानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल ज़ालिम के घर में भी, फ़िरऔन और फ़िरऔन जैसे लोगों के घर में भी, खुदावंद मुताल ज़ालिम और फ़िरऔन जैसे लोगों के घर में भी अच्छे लोगों की परवरिश और परवान चढ़ा सकता है। रवायत में ज़िक्र हुआ है, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामर्रा में मुतवक्किल अब्बासी के बुलाने के ऊपर और आपको नज़रबंद किए जाने के बाद भी इमाम से चाहने वाले इमाम से अपनी अक़ीदतों का इजहार किया करते थे। उन्हीं में से एक निगहबान और हाजिब जो मुतवक्किल का था, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कान शीईयन, उसका नाम ज़ुराफ़ा ज़िक्र हुआ है। जनाब ज़ुराफ़ा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के शियों में से थे और मुतवक्किल के हाजिब और निगहबानों में से थे। मुतवक्किल ने एक मरतबा अपनी बादशाहत, सल्तनत और अपने वज़ीर फ़तह इब्न ख़ाक़ान की अज़मत और शौकत को ज़ाहिर करने के लिए तमाम सामर्रा के लोगों को हुक्म दिया। उमरा, सिपहसालारान, सरदारान क़बाइल, हत्ता नदीमों, वज़ीरों, सब को हुक्म दिया कि सब के सब आरास्ता होकर के बाहर निकलें और कोई भी किसी सवारी के ऊपर सवार नहीं होगा सिवाय मेरे और फ़तह इब्न ख़ाक़ान के। यहाँ तक कि रवायत में ज़िक्र हुआ है कि मुतवक्किल ने हदा हिची रवायत में ज़िक्र हुआ है, यहाँ तक कि फ़तह इब्न ख़ाक़ान की अज़मत और अपनी अज़मत ज़ाहिर करने के लिए, अपनी सल्तनत और बादशाहत का गुरूर ज़ाहिर करने के लिए उसने हुक्म दिया कि सब के सब आरास्ता हों। यहाँ तक कि अपने बेटों को भी, जो 5 बेटे ज़िक्र हुए हैं, उनको भी कहा कि तुम सब के सब पैदल चलोगे आरास्ता होकर के, सिर्फ मैं और मेरा वज़ीर फ़तह इब्न ख़ाक़ान सवार होगा। सारे अशराफ को, सारे अब्बासियों को, यहाँ तक कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ये हुक्म दिया गया कि आपको भी मुज़य्यन होकर के पापियादा चलना है। ज़ुराफ़ा जो हाजिब थे मुतवक्किल के, वो करीब आए और इमाम से शिकवा गिला करने लगे कि मौला, मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि इस तरीके से इस मलऊन ने आपको अज़ियत पहुंचाई है। उस वक्त इमाम की ज़बान पर एक जुमला आया जो जनाब ज़ुराफ़ा ने जा कर के अपने बेटे से बयान किया है। वो फ़िक्रा ये है, मा नाक़तो सालिह बेअक्रम इंदल्लाह मिन्नी। ऐ ज़ुराफ़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी खुदा के नज़दीक मुझसे ज़्यादा मुकर्रम व मुअज़्ज़म नहीं है। जनाब ज़ुराफ़ा इस जुमले का, इस इमाम के बयान का मतलब नहीं समझ सके। उसके बाद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने उनका सहारा लिया और चलने लगे। ज़ुराफ़ा फ़ारिग होने के बाद जब अपने घर पहुँचे तो दस्तरख़ान पर अपने बेटे के साथ बैठे, जो बेटा आपका मोमिन और अहले बैत का चाहने वाला, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत का कायल था। उससे गुफ्तगू के दौरान जनाब ज़ुराफ़ा ने अपने बेटे से कहा कि मौला ने ये जुमला इरशाद फरमाया था, मा नाक़तो सालिह बेअक्रम इंदल्लाह मिन्नी। तो बेटे ने फ़ौरन कहा, बाबा, अगर ये इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है तो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ कि इन्नल मुतवक्किल ला यबक़ा फ़ी मुल्किही अक्सर मिन सलासत अय्याम व यहलिक।
आप याद रखिए कि मुतवक्किल 3 दिन से ज़्यादा ये ज़िंदा नहीं रहेगा, इसकी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। ज़ुराफ़ा समझ नहीं सके तो बेटे ने वजाहत की और कहा कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने जो इशारा किया है वो ये है कि जिस तरीक़े से हज़रत सालेह की ऊँटनी को कीदार ने और लोगों ने कत्ल किया था, पै कर दिया था कीदार ने, तो उसके बाद वो कौम 3 दिन से ज़्यादा नहीं बची थी, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में है। तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्यामिन ज़ालिक वअदुन गैरु मकज़ूब। ऐसा वादा कौम सालेह से किया गया था। ऊँटनी को पै करने के बाद 3 दिन के बाद उस कौम को हलाक कर दिया गया। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का इशारा इसी मतलब की तरफ है जो मैंने आपके सामने बयान किया। बाबा मुतवक्किल 3 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा, ये इमाम इस जुमले के ज़रिए से इशारा कर रहे हैं। वो ज़ुराफ़ा कहते हैं कि मैं अपने बेटे के बयान के बाद मुतवज्जे हुआ। ज़ुराफ़ा कहते हैं कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुमने ये कहाँ से मतलब निकाला, तो कहा कि मैंने इस आयत से समझा है। इमाम गोया पेशिन गोई कर रहे हैं कि इसकी भी खिलाफत 3 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगी, और ऐसा ही हुआ। जनाब ज़ुराफ़ा इमाम की खिदमत में पहुँचते हैं और कहते हैं मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा कहा है। इमाम ने कहा सदका, तुम्हारा बेटा सही कह रहा है। मुतवक्किल तीसरे दिन मारा गया। किसके ज़रिए? अपने ही बेटे मुंतसिर के ज़रिए। तो इमाम मासूम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके बयान किए हुए बताए हुए नुस्खे के ऊपर अमल करने के बाद मुतवक्किल सेहतयाब हुआ था, वही इमाम जब उनके ऊपर जुल्म सितम बढ़ा और इमाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि नाक़े सालेह, हज़रत सालेह की ऊँटनी बहुत मुअज़्ज़म व मुकर्रम थी, उसको पै करने वाले 3 दिन के अंदर हलाक हो गए, तो मैं तो इमाम और हुज्जत खुदा हूँ, मुझे अज़ियत करने वाले भी ज़्यादा नहीं बचेंगे। और नतीजा यही हुआ कि ज़ुराफ़ा के बेटे ने बयान किया कि मौला का ये इरशाद याद रखिए। वो कहता है इन्ना क़ौलल इमाम ला यब्तुल, इमाम मासूम का कौल कभी बातिल नहीं हो सकता। कितना ईमान पुख्ता था ज़ुराफ़ा के बेटे का, जवान बेटे का, कि वो इमाम के बयान से नतीजा निकालता है कि इमाम के इस बयान का नतीजा ये है कि मुतवक्किल 3 दिन के अंदर मारा जाएगा, उसकी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। और ये भी कह रहा है कि वला बुद्दा अन ला यब्तुला कौलल इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल बातिल नहीं हो सकता। इमाम जो इरशाद फरमाया है, जो नतीजा निकलता है उससे यही निकलता है कि वो मारा जाएगा। और जब ज़ुराफ़ा ने अपने बेटे की बात इमाम से कही तो इमाम ने उनके बेटे की बात की तस्दीक करते हुए फरमाया सदका, तुम्हारे बेटे ने सही कहा है। और ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन मुतवक्किल अब्बासी अपने ही बेटे मुंतसिर के ज़रिए हलाक हो जाता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।